राम राम सारे भाइयों को भाई, जय श्री राम। मैं कुलदीप सिंह कमांडो भाई, और आज हम आए हुए हैं फोर्स फिटनेस जिम सेक्टर 10। ठीक है। और भाई ये जिम मैं ये नहीं कहूँगा भैया की जिम है, ये जिम है हमारी। ठीक है। हमेशा से यहाँ पे मेरे को कभी लगा ही नहीं कि भाई ये मेरी जिम नहीं है। और यहीं से जर्नी स्टार्ट हुई थी 2014 में अप्रैल में, जब 7 दिन के कोर्स पे गया था कनॉट प्लेस थाने में। यहीं पे फीस जमा कराई थी। ठीक है। हालांकि अब मेरी फीस नहीं है, यहाँ पे कुछ दिन ही दी थी, 2-4 महीने ही दी थी, फिर ली नहीं भैया ने। तो यहाँ पे फीस जमा करा के यहीं से जर्नी शुरू हुई थी। और 2014 से 2026 लग 12वां साल चल रहा है भाई। अप्रैल में 12 हो जाएंगे पूरे। और 2-3 साल से मतलब थोड़े वैसी थोड़ी जो हाईटेक जिम, जिसमें मतलब इक्विपमेंट अकॉर्डिंग टू बॉडी बिल्डिंग होते हैं, तो वहाँ थोड़ा जाना शुरू करा है। लेकिन 8-9 साल यहीं रहा हूँ, बिल्कुल भैया के साथ ही रहा हूँ। और ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये था कि भाई अभी भी मैं चेस्ट का वर्कआउट कोशिश करता हूँ, यहीं आता हूँ चेस्ट का वर्कआउट करने। लेग करने नजफगढ़ जाते हैं, चेस्ट का यहीं करता हूँ। और बैक का वर्कआउट एडीएस जिम का यहाँ पे भी, मतलब मशीन थोड़ी ज़्यादा हो जहाँ पे बैक की, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में लेग और बैक का बड़ा रोल है स्टेज पे ना, तो इसलिए मतलब ज़्यादा इक्विपमेंट होते तो वहाँ थोड़े चले जाते हैं। तो यहाँ से जर्नी शुरू हुई और अभी भी यहाँ आता हूँ। उसका पर्पस ये है कि भैया है पॉजिटिव इंसान। ठीक है। यहाँ तक पहुँचे हैं ना, 12 साल इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। इनको शायद पता नहीं होगा, लेकिन मैं घर में भी बात करता हूँ और आज वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि कई बार अप एंड डाउन आए, ऐसा भी टाइम आया कि शायद बॉडी बिल्डिंग नहीं कर पाएंगे, जिम ही नहीं कर पाएंगे। बॉडी बिल्डिंग तो बहुत दूर की बात है, चाहे वो लॉकडाउन का टाइम हो, चाहे फाइनेंशियली कई बार डाउन गए, कई बार घर की प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उन्होंने हमेशा मोटिवेट करा, फाइनेंशियली भी मदद करी हुई है। ठीक है। तो वो हमारा खैर हिसाब किताब है, वो चलता रहा। लेकिन वो बड़ी सपोर्ट नहीं थी, बड़ी सपोर्ट थी मॉरल सपोर्ट। और मैं 7-8 साल पहले भैया से कई बार वैसे ही पूछ लेता था अपने आप को, मतलब थोड़ा खुश करने के लिए कि भैया, क्योंकि भैया बिजनेसमैन है और उन्होंने बहुत स्ट्रगल करा है। ठीक है। बहुत मतलब बिल्कुल डाउन से और अप गए हैं, और अपनी मेहनत से। ठीक है। फैमिली सपोर्ट भी बहुत बढ़िया रहा है, मैडम बहुत पॉजिटिव है। तो इनसे बस मैं पूछता भैया क्या मैं भी मिस्टर इंडिया की स्टेज पर कभी जाऊंगा? ये कहते हैं डेफिनेटली। आप चलते रहो भाई, देखो ही मत, सोचो ही मत, एक दिन आएगा आप मिस्टर इंडिया की तैयारी करोगे। और फाइनली सुपर कोप ऑन मिशन मिस्टर इंडिया स्टार्ट हो रखा है। और हम मार्च में अभी 10-11 हफ्ते बाद इंदौर मध्य प्रदेश में मिस्टर इंडिया खेलने जा रहे हैं। तो बस मैं यही बताना चाहूँगा कि बहुत बड़ा रोल है भाई का ये 12 साल में, कि शायद मैं रुक जाता, अकेला पड़ जाता, या फिर मतलब कोई ऐसा मोरल सपोर्ट होना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि पॉजिटिव इंसान के साथ रहना चाहिए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहना चाहिए। बहुत कुछ कई बार ज़रूरी नहीं आदमी पैसे से ही मदद करे, है ना। पॉजिटिव इंसान ना आपको कभी रुकने नहीं देगा। तो भैया आप बताओ। जय श्री राम सभी को। कुलदीप ने तो काफ़ी तारीफ़ कर दी, बट अगर कमांडो के बारे में बताएं तो जब मैं इनसे मिला था तो स्टार्टिंग में तो ऐसे बॉन्डिंग नहीं हो पाती। धीरे धीरे जब किसी इंसान को आप देखते हो मेहनत करते हुए और डिसिप्लिन में, तो अगर आप वैसे हो डिसिप्लिन और मेहनत करने में, तो आप अपने आप को उसमें देखना शुरू कर देते हो। और जैसा आप मेहनत करते हो और उसी हिसाब से अगर दूसरा बंदा मेहनत कर रहा है, तो आप भी चाहते हो कि वो भी एक बुलंदियों को छुए। तो कुलदीप में ये बात रही है, जैसे ये बता रहे हैं अप एंड डाउन आए। ऑफ कोर्स अप एंड डाउन बहुत ज़रूरी है लाइफ में आना, बहुत कुछ सिखा जाता है अप एंड डाउन आना। अगर आप बढ़ते ही जाओगे, चढ़ते ही चले जाओगे, तो आसमान में पहुंच जाओगे। बट अप एंड डाउन जब आते हैं तो आपको कुछ ना कुछ लर्निंग हो ही जाती है। तो कुलदीप कमांडो के साथ बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम बहुत ही मिल के रहे हैं, डेली ऑलमोस्ट डेली बात भी कर लेते थे, पॉजिटिव बात होती थी। क्योंकि किसी भी इंसान को जो बड़ा डिसिप्लिन है और मेहनत कर रहा है, उसको कुछ ना कुछ अगर आप साथ में मोटिवेट और कर दें और थोड़ा मोरल बूस्ट रखें कि मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, चिंता ना कर, तो जो मेहनती बंदा है ना, वो फिर उसको लगता है कि मैं क्या कर दूँ बस। तो ऑफ कोर्स इनका बहुत अच्छा विज़न रहा है, हमेशा से एक स्टेप आगे की सोची है कि ये करना है। तो उसको पाने के लिए चाहे वो दिन हो रात हो, अब मेरा बॉडी बिल्डिंग से लेना देना कुछ नहीं है, बट जब मेहनत करता देखते हैं हम किसी को इस लेवल पे, तो खुद ही मन कर जाता है कि भाई इनको सपोर्ट करो।
तो इनकी वजह से हम लोग भी अपना हेल्थ को सुधार पाए हैं। अब इस एज में भी आके अब इनकी वजह से मुझे लगता है कि ये जिम ओपन हुआ है और इन्हीं का जिम है। सेक्टर 10 में बहुत बढ़िया जिम है ये, और फैमिली रिलेशन रहा है। भैया ने कहा कि भाई दिन और रात को 1:30 बजे भी एक्सरसाइज करी हुई है यहाँ। चाबी छोड़ जाते थे भैया मेरे पास ही, ठीक है। कई बार ड्यूटी के इशू होते थे भाई, दिन में टाइम नहीं लगता था, रात को 11 बजे 11:30 बजे से 1:30 2 बजे तक एक्सरसाइज करी है। लॉकडाउन में भाई हम मतलब वैसे जिम बंद थे तो स्पेशल अकेला आके, क्योंकि वहाँ पर मतलब भीड़ में या इकट्ठा होके वो अलाउड नहीं था, तो अपना शटर बंद करके अकेला एक्सरसाइज करता था, लेकिन रुकने नहीं दिया, हर जगह सपोर्ट करा, ठीक है। और फैमिली रिलेशन है, बच्चे बहुत अच्छे हैं इनके, ठीक है। और आर्यन से भी कभी इंट्रोड्यूस कराऊंगा मैं, ठीक है। वो मेरे पास उसने ट्रेनिंग ली, मतलब वैसे ट्रेनिंग, कोई सप्लीमेंट या कुछ ऐसे नहीं। वो 13-14 साल का था, 103 किलो बॉडी वेट था उसका, और हम उसे, और भैया ने पूरा मेरे ऊपर सौंप रखा था कि धमका कुछ कर ले, हमारी तरफ से कोई कंप्लेन नहीं है। अभी भी डरता है मेरे से, बड़ा हो गया, कॉलेज में जाने लगा। 103 से 75 किलो पे ले गया उसे बिना किसी सप्लीमेंट के, घर की डाइट से, लेकिन छुट्टी नहीं करने देते थे, ठीक है। तो ये साथ रहा है कुलदीप का। ऑफकोर्स फैमिली में कोई भी हमें ज़रूरत पड़ती है हेल्थ फिटनेस से रिलेटेड बातचीत करने की, तो ब्लाइंडली कुलदीप के ऊपर ट्रस्ट करके कमांडो भाई पे और बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, और बिना किसी बेझिझक होके सब कुछ गाइडेंस करते हैं। अब कुलदीप की वजह से हम बहुत अच्छे सेलिब्रिटी से भी मिले हैं। हमारे नरेंद्र भाई आप जानते ही हो, मतलब ये जो सर्कल जो मिला है मेरे को, मुझे अब ये कहते हैं आप पॉजिटिव, मुझे तो ये भी बहुत पॉजिटिव लगते हैं। बॉडी बिल्डिंग लाइन में लोगों की धारणा बॉडी बिल्डर्स के लिए कुछ भी हो, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ ऐसा नहीं है। जो बॉडी बिल्डर अपनी बॉडी से प्यार करता है और इतना डिसिप्लिन में रहता है, आप उसकी जर्नी देखना कभी, कि वो कितने बजे उठ के कितना उसको मेहनत करनी पड़ती है, कितना उसको डाइट पे फोकस रखना पड़ता है, वो सालों साल तक एक ही डाइट पे खाना। आप, मैं बता रहा हूँ, बॉडी बिल्डर एक ऐसा गेम है, पैसा भी बहुत लगता है, और सेम डाइट करना डेली, वही बोर ही हो जाते हैं। आप, हम डेली कुछ भी खाएंगे ना, डेली खा के हम खुद बोर हो जाते हैं। बट बॉडी बिल्डर्स को डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वो ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं होता। मैंने जब सुना, नरेंद्र भाई के बारे में बात कर रहा हूँ, उनसे मिले थे जब हम स्टार्टिंग में, तो मैंने वैसे पूछ लिया भाई क्या खाते हो, कह रहा भाई 10 साल से एक ही डाइट खा रहा हूँ। मैं हैरान रह गया था, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे उनको ये बातें सुन के, उनकी बातें, उनकी जर्नी सुन के। तो मतलब इन लोगों को देख के ऐसा लगता है ना कि आप लाइफ में कुछ ऐसे अच्छे लोग होने ही चाहिए जो मतलब बॉडी बिल्डर के साथ साथ माइंडसेट जो जिनका बहुत ही पॉजिटिव और आगे बढ़ने के लिए हो, और मदद भी करते हैं। ऐसा नहीं है, नरेंद्र भाई भी बहुत मदद करते हैं। स्टार्टिंग में नजफगढ़ जाते थे हम, डैडी, मतलब लॉकडाउन के 2020 में आप सोचो, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे 1-1.5 घंटा तो लग जाता है नजफगढ़ पहुँचने में, 1 घंटा लग जाता था, पौना घंटा 1 घंटा, उतना ही आने में लग जाता था। सुबह अगर 7 बजे निकले तो आप 12 बजे घर पहुँच रहे हो, ठीक है। बट अब जो माइंड सेट होता है, ठान लेता है आदमी, तो वो दिन कभी भूलता नहीं है। एक बार उसको बढ़ने के लिए आपको ऐसे डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है। आज भी मैं कुलदीप भाई की जर्नी देख रहा हूँ, खाली अभी की जर्नी नहीं, इससे पहले भी जितने भी कंपटीशन खेले हैं भाई ने, 12-12 बजे तक, रात को 1-1 बजे तक हम लोग कंपटीशन में रहे हैं। और पूरा जिम का स्टाफ, पूरा जिम के लोग, मतलब मोटिवेशन के लिए एक हमारी जिम से एक प्राउड फीलिंग कराने वाला कमांडो भाई रहे हैं। इन्होंने इतना प्राउड फील कराया है, जिम का नाम भी रोशन हुआ है, और खुद का नाम तो, फैमिली का, सबका नाम रोशन हुआ है। तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, इनसे मिल लो, अपना कमांडो भाई से मिल लो, विक्की भाई हमारे, और कृष्णा कोच, ये नए लोग ही मिल रहे हैं। देखो आपकी फिटनेस जर्नी में नए लोग पॉजिटिव जुड़ते चले जाते हैं। जिस फील्ड में आप चलोगे ना, आपको उसी फील्ड से रिलेटेड लोग मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, कुछ लोग छूटते रहेंगे, कुछ नए जुड़ते रहेंगे। तो लेकिन आपने देखना, आपने चलना किधर की तरफ है ना। और सबसे अच्छी बात यह है कि देखो, आप, अगर मैं अपने फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसे दोस्त यार बना लूँ जो आदतें ठीक नहीं है, तो मेरा भी सोच वैसा ही, और मैं भी वैसे ही सोचने लगूंगा। आप इनके साथ मिलो, बॉडी बिल्डर्स के साथ, जब भी डिस्कशन होगा ना, सिर्फ और सिर्फ
क्या खाना चाहिए, हेल्थ में क्या फॉलो करना चाहिए, डिसिप्लिन में कैसे रहना चाहिए, मतलब अच्छी पॉजिटिव बात, मोटिवेशन, भैया अब ये तैयारी चल रही है, अब हम वहाँ उसको अचीव करने वाले हैं, अब उसको हम अचीव करेंगे। तो ये माइंडसेट ही चलता रहता है। तो इनको मैं अपना एक्सपीरियंस भी बताता हूँ, जैसे कि बताया बहुत ही लाइफ में स्ट्रगल किया ही है और लर्निंग हमेशा रही है। आज भी हम मेहनत ही करते हैं, ऐसा नहीं है कि बैठ गए हैं। तो सब लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उस माध्यम से बताना चाहता हूँ, आप लोग अगर जो भी चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, चाहे वो बॉडी बिल्डर है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे कोई भी हो, हम अपना एक्सपीरियंस बस जो लाइफ में लिया है वो उससे यही शेयर कर सकते हैं। आप अगर अपना विज़न बना के रखेंगे कि ये मुझे अचीव करना है और आप उसके तरफ अपनी मेहनत और डिसिप्लिन जारी रखते हैं, तो वो आप समझिए आपका यूनिवर्स चारों तरफ से उसको पाने के लिए आपके साथ लग जाता है और आप एक दिन, साल, 2 साल, चाहे 4 साल लग जाए, पर आप उसको अचीव कर लेते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है, हम तो एक छोटी सी कुछ भी नहीं एग्जाम्पल है, इससे हमारे से बड़े बड़े एग्जाम्पल बहुत बैठे हुए हैं जो बहुत ज़्यादा बड़े सक्सेस भी हुए हैं और उनका एक माइंडसेट, और चाहे वो सेलिब्रिटी ले लो, चाहे वो बिजनेसमैन ले लो, बहुत ही स्टार्टिंग से, बट उनका एक विज़न है, वो विज़न बना के चल रहे हैं। जैसे अभी ये कुलदीप भाई मिस्टर इंडिया का विज़न बना रखा है, ये आज से नहीं बना हुआ, ये बना हुआ है कई सालों से। तो बट अब उसको पाने के लिए अगर आप रेगुलर हैं, उसमें कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन में है, तो देखो आज की स्टेज है और ये मिस्टर इंडिया की तैयारी कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कभी सोचते थे तैयारी करेंगे, लेकिन एकदम नहीं हुआ सब ना। जैसे भैया ने बताया, एक एक स्टेप आप सही दिशा में चलोगे ना, पूरी अपनी लगन, मेहनत, ईमानदारी के साथ, जब जाके यूनिवर्स, जो भैया ने कहा, आप किसी न किसी रूप में ना मदद के लिए बहुत चीज़ें आएंगी, एक्सपेक्टेड नहीं होंगी ना जो चीज़ें, वो मिलेंगी आपको। आप सोचोगे यार ये कैसे हो सकता है, ये तो सोचा ही नहीं था। ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ें एकदम से मतलब पुश करने आएंगी, बूस्ट कर देंगी। आप सोचोगे यार यहाँ पे तो शायद मैं इसी स्पीड से चलूँगा पूरी ज़िंदगी, नहीं, कुछ दिन चलोगे, बढ़िया चलोगे ना, देखना एक चीज़ ऐसी भी आएगी जो एकदम उड़ाएगी आपको। और आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ही ज्ञान की बातें भी आती हैं, बट आपको एक चीज़ एक्चुअली कुछ अच्छी बातें भी इसलिए लगती हैं क्योंकि वो ये बताते हैं कि भाई आपको पता है वो बातें, एक्चुअल में वो पता है, बट आप किसी को फॉलो करते हो और बताते हैं ना, तो उसको खुद ही मानना शुरू कर देते हो। तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो भी मैं कुलदीप भाई को भी कहना चाहूँगा, कभी भी मतलब अगर एडवर्स या माइंडसेट में कुछ नेगेटिव बातें आ रही है ना, उनको भूल जाओ कि आप सोचो ही मत। आपने सोचना है आगे बढ़ने के लिए और अच्छे काम के लिए और अच्छा माइंडसेट के लिए विज़न बनाओ, और कभी ये मत सोचो ये नहीं होगा या नहीं कर पाऊँगा, ऐसा कभी माइंड में लाना नहीं है। आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है कि आप अगर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, मिस्टर इंडिया बनने की बात कर रहे हैं, मिस्टर वर्ल्ड बनने की बात कर रहे हैं, तो वो एक्सेप्टेंस आनी शुरू हो जाती है, बॉडी भी अपना आप ही उसको मानना शुरू कर देती है। तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहो और ऑप्टिमिस्टिक रहो आगे बढ़ने के लिए। बस एक ही बात है, डिसिप्लिन, और आपको कंसिस्टेंसी वो बनाए रखनी पड़ेगी। भाई वीडियो बनाने का मकसद यही था, अपने कोई उपलब्धि बताने का मकसद नहीं था, बस ये था कि भाई जर्नी बहुत बड़ी है और पॉजिटिव रहो, ठीक है। और अपने छोटे भाइयों को या जितने भी जूनियर या बिगिनर्स हैं, सिर्फ उनको मोटिवेट करने का ये मतलब एक मोटिव था वीडियो बनाने का। थैंक यू। तो ठीक है भाई, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए डिस्कशन के साथ। और बस यहाँ आने का पर्पस यही है कि यहाँ बहुत पॉजिटिव, मेरे को मतलब पॉजिटिव जर्नी रही है मेरी यहाँ की। मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता किसी भी हालत में, मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ चले, ठीक है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है भैया से, जैसे 2 मिनट के लिए मिलते हैं, पॉजिटिव का, है ना। ठीक है, धन्यवाद जी, राम राम। जय हिंद, राम राम, बाय। ओके भैया।